जय एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना के दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत के लिए विकसित किया जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम के बारे में, जिसको हम ईमेल्स के नाम से जानेंगे। हम जानेंगे कि ये ईमेल्स होता क्या है, क्यों इस समय भारतीय नौसेना इसको लेकर के इतनी ज़्यादा गंभीर है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि क्या ईमेल्स आने का मतलब ये है कि टेडबीएफ का कोई कैटोबार वेरिएंट भी हमें देखने को मिलेगा। ये कैटोबार वेरिएंट होते क्या हैं और क्यों भारतीय नौसेना जो स्टीम कैटपल लॉन्च सिस्टम है इसके जगह पर जो ईमेल्स है इसकी तरफ जा रही है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है और हम ये कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ईमेल्स है ये भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जा सकता है। और भी कई अहम मुद्दे हैं जिनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो में आपको भारत के आगामी दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत के बारे में काफी कुछ नई जानकारियां हैं तो देखने को मिलेंगी, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जहां पर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम के बारे में, जो कि स्वदेशी तौर पर भारत के द्वारा विकसित किया जा रहा है। दोस्तों, मिलन 24 एक्सरसाइज के पहले भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा मैरीटाइम टेक्निकल एक्सपोजिशन यानी एमटेक्स 24 को इनॉग्रेट किया गया, जहां पर 65 से अधिक जो कंपनियां हैं उन्होंने अपने कटिंग एज नेवल टेक्नोलॉजीज को प्रदर्शित किया। लेकिन उन टेक्नोलॉजीज में से दो चीजें ऐसी थी जिन्होंने हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाया। पहला था MPAUV, जो कि एक मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल था, जिसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और NSTL के द्वारा किया गया है। और दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चर सिस्टम, जिसको हम ईमेल्स के नाम से जानते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब ईमेल्स ने कवर को ब्रेक किया हो या पहली बार हमने इसको देखा हो। इसके पहले जून 2022 में भारतीय नौसेना के वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल SM गौरवडे सर ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी का दौरा किया था बेंगलुरु में, और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिनको रिव्यू भी किया था। और उस दौरान हमने पहली बार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटपल लॉन्च सिस्टम है इसके एक मॉडल को देखा था, और माना जा रहा था कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटपल लॉन्च सिस्टम टेस्टिंग मॉडल था जो उनको प्रदर्शित किया गया था। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये ईमेल्स होते क्या हैं, क्यों भारतीय नौसेना की ये पहली पसंद बने हुए हैं, और क्या वाकई हमें INS विक्रांत की जो सिस्टर क्लास शिप है उसमें ये देखने को मिलेंगे। दो मौके ऐसे आए हैं जब हमने ये देखा है कि जो ईमेल्स है ये इस समय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा भारतीय नौसेना के लिए अंडर डेवलपमेंट है, जिसका सीधा मतलब ये है कि भारतीय नौसेना अपने फ्यूचरिस्टिक रोड मैप को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर है और अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर में जो ईमेल सिस्टम है इसको इंटीग्रेट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार भी है। इस समय भारतीय नौसेना दो एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करती है। पहला है INS विक्रमादित्य और दूसरा है INS विक्रांत, और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर प्लान किया गया है जो कि हमारा दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत होगा, और ये काफी हद तक INS विक्रांत से सिमिलैरिटीज को शेयर करेगा, लेकिन कुछ इसमें इनहेंसमेंट भी देखने को मिलेंगी। जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर होगा ये तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए की लागत में तैयार किया जाएगा, और ये 44,000 टन क्लास का एक एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। हालांकि इनिशियली भारतीय नौसेना 65,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर की डिमांड कर रही थी जो कि न्यूक्लियर प्रोपल्शन के साथ में आए, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसके लिए पूरी तरीके से एक नई डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा इसके डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन में, और बहुत सारे हर्डल्स को भी फेस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें भारतीय नौसेना की तैयारियों को बाधित ना करें, इसके लिए भारतीय नौसेना ने अभी इनिशियली INS विक्रांत की सिस्टर क्लास शिप में जाना सही समझा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो 65,000 टन वजनी सुपर कैरियर है इस पर काम नहीं होगा, बल्कि इस पे काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसके लिए एक नई डिज़ाइन तैयार की जाएगी जो कि न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में होगी, और उसमें सबसे खास बात यह है कि एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम भी सामने रखा जाएगा जो कि एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत सारे लोग अब ये कहेंगे कि भारतीय नौसेना अपने मौजूदा जो INS विक्रांत की सिस्टर क्लास शिप है इसमें ही न्यूक्लियर प्रोपल्शन को शामिल क्यों नहीं करती। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए हमें एक ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो 500 से लेकर के 550 मेगावाट की जो पावर है वो जनरेट कर सके, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर होने वाला है और अभी इसके डिज़ाइन को कंप्लीट नहीं किया जा सका है। इसलिए अभी हमें ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये हमें जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन है इससे ही देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम स्टीम वर्सेस ईमेल कैटोबार सिस्टम की बात करें तो आपको बताना चाहेंगे कि एयरक्राफ्ट कैरियर से एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए जो कैटपल सिस्टम इस्तेमाल होता है उसको पावर करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से एयर प्रेशर हो गया, हाइड्रोलिक हो गई और स्टीम पावर हो गया। जो स्टीम पावर कैटपल्स होते हैं इनकी अपनी कुछ लिमिटेशन भी होती है, जैसे कि ये साइज में बड़े होते हैं
और इनका एक एडवर्स इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है एयरक्राफ्ट की लाइफ में, जैसे कि एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करवाने के लिए स्टीम पावर्ड जो कैटपल होते हैं, इनमें स्टीम का अमाउंट इस चीज पे डिपेंड करता है कि एयरक्राफ्ट का वेट क्या है। एक बार जब लॉन्च स्टार्ट होता है तो इसमें फिर क्वांटिटी पे कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर स्टीम जरूरत से ज्यादा है तो ये एयरक्राफ्ट की जो नोज व्हील है और लैंडिंग गियर्स हैं, इनको तबाह कर सकती है, और अगर पावर कम हुई तो एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ में भी दिक्कतें हो सकती हैं। और इन्हीं सारी समस्याओं को अमेरिका के जनरल एटॉमिक के द्वारा चिन्हित किया गया और यूएस नेवी के लिए उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, जिसको ईमेल्स कहा जाता है, वो डेवलप किया। ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए, और इसमें जो लॉन्च कह सकते हैं कंट्रोल है, ये भी काफी अच्छा होता है। ये सिस्टम कितना कारगर है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये अलग अलग प्रकार के जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए फिट है पूरी तरीके से। इसको मेंटेन करना काफी आसान है, ये हल्का है, और इसकी जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है ये भी काफी कम होती है। इसमें एक लीनियर मोटर का इस्तेमाल किया जाता है स्टीम पिस्टन के जगह पर, जो कि एयरक्राफ्ट को प्रोपेल करने का काम करती है डेक से। आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए भी जनरल एटॉमिक्स के द्वारा इस प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को प्रपोज किया गया था, और इसके अलावा एडवांस जो अरेस्टिंग गियर सिस्टम है वो भी प्रपोज किए गए थे, लेकिन भारत ने यहाँ पर स्वदेशी तौर पर आगे बढ़ना उचित समझा। हालांकि भारतीय नौसेना जनरल एटॉमिक के साथ कोलैबोरेट कर सकती है अगर उनको जरूरत महसूस होती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।